आदरणीय स्वामी जी सामने देखते के श्री चरणों में नमन करता हूँ एवं सभागृह में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों का मेरा वंदन। जैसा कि सुना है, इस्लाम धर्म को मानने वाले उनके पूर्वज हिंदू थे, तो मेरा सवाल यह है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई? विराजिए। आप दिन में पुराण सुनते हैं, अब रात में आपको कुरान सुनना है जो कभी सुना नहीं। इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई? पहली बात तो आप अपने दिमाग से यह निकाल दो कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, यह सरासर झूठ है। उनके पूर्वज कोई हिंदू नहीं थे, उनके पूर्वज राक्षस लोग थे जो सनातन धर्म को नहीं मानते थे। इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई? इस्लाम की उत्पत्ति मोहम्मद साहब ने नहीं की थी। वो ये विचार लाए कहां से थे? जो कुरान मजीद बनी, जो इस्लाम के सिद्धांत बने, वो कहां से आए? उस उत्पत्ति को खोजना है तो मैं बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक आपको उत्तर देता हूं। इस्लाम की उत्पत्ति हुई वाम मार्ग से। ये वाम मार्ग क्या होता है ये आपको समझना। वाम मार्ग हम कम्युनिस्टों को बोलते हैं, वो भी वाम मार्गी है क्योंकि भगवान को नहीं मानते। लेकिन वाम मार्गी लोग पक्के धार्मिक होते हैं, नास्तिक नहीं होते हैं। वाम मार्गी ऐसा सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा है ही नहीं दुनिया में। तो राक्षस लोग जो थे वो वाम मार्गी थे। रावण वाम मार्गी व्यक्ति था। रावण वाम मार्ग का प्रवर्तक था, प्रचारक था, उसने कई ग्रंथ लिखे थे। तो ये वाम मार्ग क्या होता है, जिसको हम कभी कभी कुंडापंथी बोलते हैं, मेले मंत्र जपने वाले, जिनको हम अघोरी बोलते हैं, जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं, वो सब वाम मार्गी होते हैं। अब तो क्योंकि वाम मार्ग यहां समाप्त तो हो चुका करीब करीब, लेकिन अभी भी कहीं कहीं गंदगी बची हुई है। 2000 साल पहले यहां वाम मार्ग इतना फैल गया था। 2000 वर्ष पहले करीब करीब 90% हिंदुस्तानी लोग रावण रचित ग्रंथों को पढ़ करके वाम मार्गी हो गए थे। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, पुष्यमित्र शुंग ने उनको यहां से भगाया, वाम मार्ग को खत्म किया। तो वाम मार्गी अपनी गंदगी को लेकर अरब देशों में भाग गए और वहां पर उन्होंने अपना वो पाखंड फैलाया। तो जरा ये समझ लें वाम मार्ग क्या होता। वाम मार्ग में 5 सिद्धांत होते, जो 5 नियमों को मानता वो वाम मार्गी होता। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो 5 नियम है, इन नियमों का हम पालन करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसी से हमारी मुक्ति होगी। तो ये 5 नियम कौन से हैं? आपको सुनकर के हंसी भी आएगी कि ऐसे नियमों से भी कोई मुक्ति होती है क्या? लेकिन वाम मार्गी यही मानते हैं कि ये नियम मानने से हमारी मुक्ति होगी। ये 5 नियम वाम मार्गियों के कौन कौन से? मध्यम मांसम च मीनश्च मुद्रा मैथुन मेव च एते पंच मकारस्यु मोक्षदाहि युगे युगे। मोक्षदाहि युगे युगे, यह मोक्ष शब्द का प्रयोग है। इन 5 सिद्धांतों से वो मुक्ति मानते हैं। यानी कि कोई योग साधना नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, कोई परोपकार नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, कोई ब्रह्मचर्य नहीं। इन 5 कामों को करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। और ये 5 काम कौन कौन से? मध्यम, मांसम, ये 5 मकार है। मध्यम यानी मदिरापान, शराब पीना। और राक्षस लोग 1 नंबर के दारूडे, उसको पी करके वो अपने आप को सोचते हैं कि हम इसी से मोक्ष प्राप्त करेंगे। पहला मकार है मद्य यानी मदिरापान। दूसरा है मांसम, मांस खाना। मध्यम मांसम च मीनश्च यानी मछली खाना, समुद्री जीवों को खाना, उससे मोक्ष मानते हैं। और चौथा है मुद्रा यानी भूत प्रेतों की आराधना करना, मेले मंत्रों को जपना। और 5वां है मैथुन मेवच, दुराचार, व्यभिचार। और ये वाम मार्गी लोग दुराचारी तो ऐसे होते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं, आप सोच नहीं सकते। इनका सिद्धांत होता है दुराचार के विषय में कि मातृ योनिम परित्यज्य विहरेत सर्व योनिषु। वो सीधा बोलते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जितनी भी स्त्रियां हैं केवल अय्याशी के लिए है।
तो वो कहते हैं मातृ योनिम परित्यज्य, केवल एक मां को छोड़ो और किसी को ना छोड़ो, चाहे बहन हो चाहे कोई हो। और ये 5 सिद्धांत उनके होते हैं मुख्य, और इन्हीं से वो अपनी मुक्ति मानते हैं। इतने गंदे लोग, तो इतने यहां ये वाम मार्ग फैल गया था, रावण वाम मार्ग, ये राक्षस जितने ही होते थे ये सब वाम मार्गी होते थे। और जब यहां से भगाया गया, ये अरब देशों में गए और वहां जाकर इन्होंने फिर बिल्कुल सेफ एरिया में जाकर के अपना वो कुंडापंथ फैलाया। पहले ये यहूदी बने, केवल नाम चेंज हुआ, यहूदी बने, उससे फिर ईसाई बने और उससे फिर मुस्लिम बने। आपको लगेगा कि मैं काल्पनिक बोल रहा हूं, नहीं, यही 5 चीजें कुरान मजीद में लिखी हुई है स्पष्ट, और उसी से वो जन्नत मानते हैं। मैं आपको बताता हूं कहां कहां ये 5 चीजें लिखी हुई है। सूरा 5 की आयत नंबर 1, आप ध्यान से सुनिए। सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 1, वहां उनका अल्लाह बोलता है, हे ईमान वालों। ईमान का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़े ईमानदार होते हैं, ईमान का मतलब होता है विश्वास, यानी हे मेरे में भरोसा रखने वालों, तुम्हारे लिए 4 पाए जितने भी जानवर हैं वो हलाल कर दिए गए। हलाल यानी तुम खा सकते हो, तुम्हारे हलाल का मतलब होता कोई रोक टोक नहीं। 4 पांव जिन जिन जानवरों के, उन सबको तुम खा सकते हो। फिर आगे अगली बात बोले, हम जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हम सोचते हैं कोई बुरा कर्म ना करे, कम से कम वहां तो गुटखा बीड़ी सिगरेट छोड़ दे, लेकिन यहां ऐसा नहीं। यहां लिखा गया है सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 28 में कि जब तुम हज में जाओ, तीर्थ यात्रा है ना उनकी, हज करना, जब तुम हज करने के लिए जाओ तो हज के दिनों में कुर्बानी के लिए 4 पाए जानवरों की तुम कुर्बानी देना, लेकिन उनको मारते समय खुदा का नाम लेकर के मारना, और फिर खुदा का नाम लेके उनको खाना, और फिर खुदा का नाम लेके यतीमों को भी खिलाना, जानवरों को, यतीमों को, गरीबों को। मतलब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आ गया मांस का प्रवर्तन, आ गया ना। आगे वो लिखते हैं मछली, समुद्री जीव, सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 96 नंबर की आयत, उसमें लिखते हैं तुम्हारे लिए दरिया के सभी जीवों का शिकार और खाना मैंने हलाल कर दिया। दरिया यानी समुद्र की जितनी भी जीव है उनको तुम खा सकते हो, तुम्हारे लिए पाक है, हलाल है, बहुत बढ़िया है, इसी से तुम्हारा भला होगा। तो ये सारे 5 सिद्धांत कुरान मजीद में इसके हैं। तीसरा, शराब। आप लोगों ने तो आज तक एक झूठी बात सुनी होगी कि इस्लाम में शराब हराम है, मुसलमान शराब नहीं पीता। ये सरासर झूठ, सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पूरी कुरान मजीद में कहीं पर भी शराब का मना नहीं किया, और वहां तो शराब की नदियां बह रही है। वहां लिखा गया कि शराब की नदियां बहेगी, और एक से एक क्वालिटी की शराब का वर्णन है उसके अंदर। आप सुनिए, सूरा 37 की आयत नंबर 40 से लेकर 48 तक लिखा गया है कि जो लोग खुदा के बंदे हैं, खुदा के बंदों के लिए मदिरा, ध्यान से सुनिए, जो लोग खुदा के बंदे हैं इनके लिए जन्नत में खाने को मेवे होंगे। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा? शराबे लतीफ के जाम के दौर चलेंगे, और वो शराब रंग की सफेद पीने में लज्जत होगी। उसको पीने से न तो तुम्हारा सरदर्द होगा, न तुम मतवाले होंगे। फिर बोले कि शराब पिलाने के लिए नीची निगाहों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें भी होगी। अगली चीज सुनिए, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा शराब के लिए क्या क्या लिखा गया। सूरा नंबर 76 की आयत नंबर 5 में वो कहते हैं जो नेकी करने वाले मुसलमान हैं, जो ज्यादा बढ़िया वाले मुसलमान हैं, उनको तो और बढ़िया शराब मिलेगी, और उनको औरतें नहीं पिलाएगी, उनको साक्षात खुदा पिलाएगा, अल्लाह खुद अपने हाथों से। और कैसे पिलाएगा सुनिए, जो नेकी वाले हैं वो तो ऐसी शराब पिएंगे जिसमें कपूर की मिलावट होगी, जिसमें सौंठ की मिलावट होगी। उस शराब का नाम होगा सलसबील, और वहां खुदा अपने हाथों से तुम्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा। अब पता नहीं खुदा को और कोई काम नहीं हुआ दारू पिलाने के सिवा। तो वाम मार्ग के सारे सिद्धांत कुरान मजीद में। अब मैंने आपको एक सिद्धांत और बताया था,
मैथुनमेव च, दुराचार, व्यभिचार। मैं केवल इतना सा आपको बता रहा हूं, बहुत सी बातें मैंने आपको बता दी थी, लेकिन कम से कम जब हम व्रत उपवास करें तब तो हम सोचते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, वो दुराचार से दूर रहें। लेकिन यहां पर किसी ने पूछा मोहम्मद से कि रमजान के महीने में फिर हम क्या करेंगे? हम तो इसके बिना रह ही नहीं सकते, मजे के हब में इसीलिए तो आए हैं, तो क्या करेंगे? तो सूरा 2 की आयत नंबर 184 में मोहम्मद लिखते हैं कुरान मजीद में कि रोजों की रातों में तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों के पास जाना जायज है, सब कुछ जायज है, क्योंकि तुम्हारी औरतें तुम्हारे कपड़े हैं, तुम उनकी पोशाक हो। फिर आगे वो फरमाते हैं, बहुत बढ़िया बात फरमाते हैं, सूरा 2 की आयत नंबर 33 का 50वां आयत, उसमें वो लिखते हैं, हे पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां, अब आप सुनिए, मैंने कहा ना मातृ योनिम, यानी केवल मां को छोड़ना और किसी को नहीं छोड़ना, वो सिद्धांत भी यहां कुरान मजीद में यहां लिखा गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां, खरीदी हुई लड़कियां, वहां लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां, खरीदी हुई लड़कियां, काफिरों से छीनी हुई औरतें, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, मामू की लड़की, खाला की बेटियां, सब तुम पर जायज है। तो पूरे वाम मार्ग के सिद्धांत आ गए। मैंने 5वां बताया था, ये मेले मंत्र जपते, भूत प्रेतों की आराधना, और ये सब के सब ये जो मजारों की पूजा आई है, इन्हीं नमक हरामों के साथ में आई है। तो इस्लाम की उत्पत्ति राक्षसों के वाम मार्ग से हुई थी, वहां वो गए थे। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जय श्री राम।